काफ़ी बच्चे अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन क्यों? ज़्यादातर किस्सों में आसपास का समाज यह कहकर बात टाल देता है कि बच्चा पढ़ाई की वजह से डिप्रेस हो गया होगा और यह गलत कदम उठाया, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया होगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि समाज अक्सर इस बात को कोई महत्व ही नहीं देना चाहता। एक छोटी सी बात है कि आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तब कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि अरे बाप रे, तू तो बीमार है, जा अपने घर जा, वरना मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। डॉक्टर आपसे ज़रूरी सवाल पूछकर चेक करके रोग का सही उपचार करेगा। लेकिन आजकल समाज और देश दोनों की समस्या को सिर्फ जाना जाता है और उसके बारे में बात की जाती है, पर उसका उपचार नहीं किया जाता, और कोई करना चाहता है तो उसे रोका जाता है। दरअसल तो बच्चे जब बड़े होते हैं और सोचना समझना शुरू करते हैं, तभी उनकी करियर का महत्वपूर्ण समय आता है। उनकी सोच नई और अपरिपक्व होती है, क्योंकि वो सोच नहीं बल्कि सपने होते हैं, वो भी दिन के। वो सपने कभी भी आने वाली तकलीफ या तो मेहनत नहीं दिखाते, वो तो सिर्फ सफलता दिखाते हैं, जो बिल्कुल ही अवास्तविक होती है। और जाने अनजाने में माँ बाप उनके सपने देखने में सहायता करते हैं। जब पढ़ाई के महत्वपूर्ण साल आते हैं, तब माता पिता एकदम से गंभीर हो जाते हैं और बच्चे की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाते हैं। जैसे कि अब तेरा खेलना और टीवी या तो मूवी देखना कम या तो बंद, न्यूज़पेपर में समय मत बिगाड़ो, अकेले कमरे में शांति से पढ़ो। माता पिता भी घर में ज़रा सी भी आवाज़ नहीं करते, क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इस तरह से माँ बाप अपनी संतान को वास्तविक दुनिया से अलग कर देते हैं और बच्चे की अपनी ही अवास्तविक दुनिया बननी शुरू हो जाती है। वो दुनिया किसी भी तरह की हो सकती है। ज़्यादातर ख्याल या तो सपने इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चा अपना कोई ना कोई रोल मॉडल इस आयु तक बना लेता है। वो कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, कोई भी हो सकता है, और सपने में बच्चा खुद को भी उस रोल मॉडल जैसा सफल मानने लगता है। लेकिन यह अवास्तविक दुनिया कभी न कभी तो टूटती है और अंत में बच्चा समय के साथ पहुंच जाता है वास्तविक दुनिया में और खुद को सफल की जगह असफल मानकर हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। कोई शूरवीर होते हैं जो अपनी अवास्तविक दुनिया को वास्तविक बनाने के लिए समाज के सारे बंधन मोह माया छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है अगर वो किसी गलत लोगों के हाथ में फंस जाते हैं। बाद में चाहकर भी, रोकर भी वो घर वापस नहीं आ पाते। अगर नसीब ने साथ दे दिया और वापस आ गए तो समाज की जालिम नज़रों से वह नहीं बच पाएंगे। हर कोई इतना सफल नहीं बन पाता, क्योंकि हर इंसान अपने रोल मॉडल की सफलता को देखता है, स्टाइल को देखता है, पब्लिसिटी को देखता है। लेकिन सफल होने के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानी, कितना संघर्ष किया और कितनी तकलीफ़ें सहन की, यह कोई नहीं देखता। और दिन के सपने तो हरगिज़ ये नहीं दिखाते। सोने के गहने देखकर सब खुश हो जाते हैं, पर सोना कितना गर्म हुआ होगा वो कोई नहीं सोचता। माता पिता को भी समझना चाहिए कि जीवन में काफ़ी बार बदलाव अच्छे नहीं होते। कोई बल्लेबाज दाएं हाथ से बैटिंग करता हो तो उसे वर्ल्ड कप की फाइनल में बाएं हाथ से बैटिंग नहीं करानी चाहिए, वरना वो आउट होगा ही होगा। और इसीलिए अगर आपका बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा हो और बाद में महत्वपूर्ण कक्षा में उसकी पढ़ाई पीछे पड़ने लगे, तो समय रहते संभाल लीजिए और अपने बच्चे के साथ मुक्त मन से बात करें और उनके सपने जानने की कोशिश करें। उसे सही नसीहत और प्यार दें, उसे सही रास्ते पर लेकर आइए और यह भयानक कदम लेते हुए अपनों को रोकें। अक्सर बच्चे को बताइए कि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उसकी इच्छा अच्छी ज़िंदगी के लिए, परंतु उसके पहले बच्चा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के लिए। इस बात के साथ संलग्न एक कहानी है जो मैं कह रहा हूँ। एक लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था, अक्सर कक्षा में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण होता था और इसीलिए उसके माँ बाप को आशा थी कि पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनेगा। उसके माता पिता एक पाठशाला में शिक्षक थे। 12वीं कक्षा तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में बच्चे का मन बदला
क्योंकि एक बार उसने एक आर्टिकल पढ़ा जो उसी के शहर के एक सामान्य व्यक्ति में से बहुत बड़े बिजनेसमैन बने आदमी के बारे में था। उसने उसे ही अपना रोल मॉडल चुना। अब बस दिन रात वो यही सोचने लगा कि डॉक्टर बन के मैं कितना कमा लूँगा, उससे अच्छा तो मैं बिजनेसमैन बनूंगा। बड़े बड़े नेता मेरे पास चुनाव का फंड लेने आएंगे, बड़े बड़े हीरो मुझसे विनती करेंगे कि सर आप हमें अपनी फिल्म में एक मौका दे दीजिए, और सब लोग मेरी ही बात करेंगे। उसे पड़ोस में रहती एक लड़की से प्यार भी हो गया था। उसे लगा कि सफलता के दम पर वो उससे शादी भी कर सकता है। इसी सपने की वजह से उसे एक इम्तिहान में कम मार्क्स मिले। उसके माता पिता ने उसे डांटा कि तेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, बस घंटों तक किताब सामने रखकर बैठा रहता है। उस डांट और सपने की अवास्तविक दुनिया की प्रति प्यार ने उसकी पढ़ाई और किताबों से दुश्मनी करा दी, और उसे अब किसी भी हाल में सफल बिजनेसमैन बनना था। लेकिन माता पिता और आचार्यों के साथ संघर्ष और अंतिम इम्तिहान के लिए बहुत कम दिन बचने की वजह से वो एक दिन अपना घर छोड़कर भाग गया और एक बड़े शहर जाने के लिए निकला। लेकिन रास्ते में उसे पता चल गया कि यह तो बहुत गलत हुआ। वो हारा नहीं, लेकिन किसी भी तरह वो घर वापस आ गया। अंतिम मुख्य इम्तिहान में उसे कम मार्क्स ही मिले और डॉक्टर नहीं बन पाया, और वो भी एक शिक्षक बना। हाँ, समाज ने उसे कायर कहा, डिप्रेस्ड कहा, और वो सब उसे सहना पड़ा। लेकिन दरअसल में वो डिप्रेस नहीं था, बस सपनों के सुंदर बहाव में वो बह गया, और उसके माता पिता भी सही समय पर उसे बहने से बचा नहीं पाए। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो एक ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने लगा और थोड़ी बहुत आमदनी कमाने लगा। एक दिन जब वो घर आया तो पड़ोस में से उसी लड़की जिससे वो प्यार करता था, उसी के घर से मिठाई और इनविटेशन कार्ड आया था, और उसकी माता ने बताया कि उस लड़की की शादी एक डॉक्टर के साथ तय हो गई है। उसके पछतावे का कोई पार नहीं रहा। लेकिन समय जब बह जाता है तब पछतावा सिर्फ एक घटना बन जाती है जिससे कोई फायदा नहीं होता। थोड़े सालों के बाद उसे उसी शाला में शिक्षक की नौकरी मिली जिसमें उसके पिताजी पढ़ाते थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। जब वो कुर्सी पर बैठने गया तो उसे एक घटना याद आ गई। जब वो छोटा था तब पिताजी की शाला में एक बार आया था और उनकी कुर्सी पर बैठना चाहता था। तब पिताजी ने उसे रोककर कहा था कि तू तो बड़ी कुर्सी में बैठेगा, इस पर नहीं। मन ही मन वो रो पड़ा और खुद से कहा कि मेरे अवास्तविक सपनों के सैलाब ने मेरे माता पिता के अरमानों का घर उजाड़ दिया।